भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह भी ढूंढ नहीं पाए मध्य प्रदेश में जीत का फॉर्मूला। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से पूरी भाजपा में खलबली, हार का खतरा। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। जिन 4 राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज परेशान हैं, उनमें सबसे प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाता है तो 2024 बीजेपी के लिए कठिन हो जाएगा। लंबे समय से यहाँ शिवराज सिंह चौहान का शासन है। लंबे समय से होने की वजह से भी उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी भी कम नहीं है। कई गुट हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये गुटबाजी भी भाजपा को बुरी दशा में ले जाने की जिम्मेदार है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर इस नाराजगी को दूर करने के लिए और जीत का कोई रास्ता खोजने के लिए 10 जुलाई को अमित शाह अपनी टीम के साथ भोपाल पधारे। भोपाल में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और जो उन्होंने पदाधिकारियों की, नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का हर बड़ा नेता मौजूद था। वे अपने साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री वैष्णव को भी साथ लाए थे। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। अमित शाह ने हर बड़े नेता को टटोलने की कोशिश की, यह जानने का प्रयास किया इस बैठक में कि कैसे लोगों की नाराजगी दूर की जा सकती है और फिर से यहाँ एक बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन लंबी बातचीत, लंबी मैराथन के बाद भी वे इस नतीजे पर पहुंचे कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, वो खत्म नहीं होगी। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी और व्यक्ति को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना सकती है, जिससे जो नाराज़गी है जनता की वो कम हो जाए या पूरी तरह खत्म हो जाए। क्योंकि माना यह जा रहा है कि शिवराज सिंह के शासन से, उनकी नीतियों से लोगों में नाराज़गी है। अगर उन्हें हटा देते हैं और किसी दूसरे चेहरे को ले आते हैं तो शायद भाजपा को लाभ होगा। लेकिन जब ये वहाँ देखा अमित शाह ने कि जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार लोग हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, नरोत्तम मिश्रा हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका प्रदेश में सीमित प्रभाव है अपने अपने क्षेत्र में। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया की तो हालत ये है कि वे अपने ही क्षेत्र, ये दोनों चंबल ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं और दोनों ही वहाँ भाजपा को जिताने की स्थिति में नहीं है। उस इलाके में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। पिछले कई चुनाव इस बात के गवाह हैं कि बीजेपी वहाँ कोई चमत्कार करने की हालत में नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर तो इसलिए लगातार केंद्र के खास बने हैं क्योंकि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जनता में उनकी उतनी पकड़ नहीं है। हालांकि इस बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। ये उनके लिए बोनस है। लेकिन सिंधिया की स्थिति हो या नरोत्तम मिश्रा की या बीडी शर्मा या विजय वर्गीय, वे सभी इसी हालत में हैं और एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री को हटाने का फैसला टाल दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 52% से ज़्यादा है। तो उनका हटाने का मतलब है कि पिछड़ों से नाराजगी। हालांकि वह भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया ही इसलिए गया है कि वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वे यहाँ कोई इस तरह का चमत्कार नहीं कर सकते कि पिछड़ों को पार्टी से जोड़ दें। ये सारी स्थितियों को ध्यान में रख के 2.5 घंटे की लंबी बैठक के बाद जब बेनतीजा रही और अमित शाह को खाली हाथ लौटना पड़ा, तो ये तय हो गया कि भाजपा की हालत यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। और इस संदेश ने जो बड़े नेता हैं उन सब के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। तो क्या बीजेपी की सरकार चली जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ रही है? ये सारे सवालों के बीच केंद्र से जो एक नया फॉर्मूला आया वो ये हुआ कि अगली लड़ाई, ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के ही नाम पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री के नाम पर ही क्यों, ये भी हम बताएंगे। लेकिन एक हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए देख रहे हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें, उसमें कई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री की इस चुनाव में एंट्री के। अभी एक गाना बनाया है जिसमें यह साफ है कि अब ये चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उन्हीं की चर्चा होगी। वो गाना है तो 39 सेकंड का, लेकिन उसमें सारा कुछ प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का ही जिक्र है। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि मोदी के मन में बसा एमपी और एमपी के दिल में मोदी, कुछ इसी तरह के बोल हैं। वो गाना हम आपको नहीं सुना सकते, कॉपीराइट का कुछ उसमें चक्कर रहेगा। और उस गाने के अंदर सारी उपलब्धियां केंद्र सरकार की हैं, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। तो इससे स्पष्ट हो गया कि केंद्र की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में उतरेगी। यानी कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार चेहरा उसमें नहीं रहेगा और शिवराज सिंह चौहान तो निश्चित तौर पर नहीं रहेंगे। इसी बीच में जो सीधी कांड हुआ था, उसी तरह का एक और घोटाला हो गया पटवारी परीक्षा को लेकर के। सीधी कांड में एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब कर दी। ये घटना, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसको बास आउट करने के लिए, लोगों के दिमाग से हटाने के लिए 600 किलोमीटर दूर से सीधी से उस आदिवासी को बुलाया अपने घर, उसको उसके पैर धोए और उसके साथ भोजन किया। लेकिन लोगों को वो शिवराज सिंह का नाटक ज़्यादा लगा, पश्चाताप उसमें कहीं नहीं नज़र आ रहा था। वो लग रहा था कि जल्दी से लोगों की नाराज़गी दूर कर दें, क्योंकि आदिवासी अगर नाराज़ हुआ तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है। जितना आदिवासी भारत में है उसका सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी था कि उसको गंभीरता से लिया जाए और इन्होंने तत्परता भी दिखाई, लेकिन जो संदेश गया वो अच्छा नहीं था। क्योंकि जो ब्राह्मण था भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, जिसने ये पेशाब करने के बाद की घटना हुई, उसका जब मकान गिराया गया बुलडोजर से तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया। ब्राह्मणों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और घोषणा की कि उस पदाधिकारी का मकान ब्राह्मण बनाएंगे। इससे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बनाम आदिवासी की स्थिति भी पैदा हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना है कि आदिवासी नाराज ना हो और ब्राह्मण भी नाराज ना हो। लेकिन जब तक यह घटना हुई, इसी बीच पटवारी परीक्षा को लेकर एक बड़े घोटाले की चर्चा शुरू हो गई। इस घोटाले में सबसे खास बात यह थी कि जो परीक्षा हुई पटवारी की, उसमें टॉप 10 में 7 एक ही परीक्षा सेंटर से सेलेक्ट हुए। ये ग्वालियर में है परीक्षा केंद्र, जहां से वो 10 में से पहले 10 में 7 उसी केंद्र पर परीक्षा देने वाले हैं। दूसरी और बड़ी घटना यह है इसमें चर्चा कि वहां से 140 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। अपने आप में ये धांधली की तरफ संकेत करता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी उसकी जांच के आदेश दिए और उनकी नियुक्तियों को रोक दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता इसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट चले गए हैं। अब ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने 22 जुलाई को इंदौर पहुंचकर लोगों के बीच जाकर एक सभा करने का ऐलान किया है। कांग्रेस की तत्परता से और भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अमित शाह ने हालांकि गुटबाजी दूर करने पर ही जोर दिया था, लेकिन वो गुटबाजी कम होगी नहीं, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने अभी नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन का प्रभारी नियुक्त किया है, इससे सिंधिया की नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं और दोनों में हमेशा ही तनातनी रही है। अब तोमर का कद बढ़ने से सिंधिया का नाराज तो होना ही होगा। ये जो नाराजगी है अगले चुनाव में क्या चमत्कार करेगी, ये बीजेपी को देखना होगा, लोगों को समझना होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है उसका विश्लेषण एक मोटा मोटा हमने आपके सामने रखा, लेकिन ये तो है कि अगर मध्य प्रदेश को जीतना है तो प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत बदलाव करना होगा, लेकिन उसमें संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। गुटबाजी
जिस स्तर पर है उसको दूर करने का कोई रास्ता फिलहाल नेताओं के पास नहीं है। लेकिन 2024 जीतने के लिए, 2024 में केंद्र में फिर सत्ता बनाने के लिए मध्य प्रदेश से बीजेपी का बहुत मजबूती के साथ सामने आना आवश्यक है। अब ये कैसे होगा, ये भविष्य में पता चलेगा कि प्रधानमंत्री और यहाँ का मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो कितना मेहनत करते हैं, कितना इसमें बदलाव ला पाते हैं। लेकिन ये तो हो ही गया कि प्रधानमंत्री को अब हर राज्य में चेहरा बनना पड़ रहा है और बीजेपी के लिए भविष्य में ये बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी, वहाँ नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे। अगर मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बनती है कि प्रधानमंत्री के प्रयास के बावजूद बीजेपी हार जाती है, तो आगे भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ना तय है। यह था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं ताज़ा और नए विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।